पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज। असद कैसर और मियां महमूद रशीद को FIA ने तलब कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीमें तश्कील। PTI के असासों के हवाले से तफसीलात हासिल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। PTI का FIA के नोटिस का जवाब देने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। रवादारी को फ़रोग़ दें, सियासी कल्चर तबाह ना करें। 2018 में इमरान खान को मुसल्लत किया गया। इक़्तिदार छिन जाने पर गाली गलोच, एहसान फरामोशी है। नंगी ज़बान इस्तेमाल करना हमारी सियासी रिवायात नहीं। मुल्क से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। PTI कारकुनान 14 अगस्त का जश्न जलसागाह में मनाएंगे। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क भर से PTI कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम का इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में रात का इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इजलास मामूल की कार्रवाई करार दे दी। कहा कि हुकाम ऑफिस टाइम के बाद भी दफ्तर आते हैं। फवाद चौधरी ने कहा रात 11 बजे PTI फंडिंग का रिकॉर्ड देने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के केसेस को फ्रीजर में लगाया हुआ है। आशूरा के बाद 15 दिन में फंडिंग केसेस का फैसला होना चाहिए ताकि आवाम को एक मवाजना मिले कि सियासी जमातें कैसे फंड रेजिंग करती हैं। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। फैसला उजलत में नहीं, 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला न कहें। PTI ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान के चेहरे से सादिक व अमीन का मेकअप उतर चुका। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि फंडिंग केस में FIA का नोटिस मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन नून लीग का झैली इदारा बन चुका। नौचे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना कल खुद बर्दाश्त कर सके। लोअर में तहरीक इंसाफ के MPA मलिक लियाकत पर हमला। 4 अफराद जाँ बहक हुए। MPA मलिक लियाकत समेत 6 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक मलिक लियाकत अली की गाड़ी पर फायरिंग की गई। MPA के भाई और भतीजा दम तोड़ गए। एक पुलिस और एक लीवी एहलकार भी जाँ बहक हुआ। वज़ीर आला महमूद खान के मुजरिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। असद उमर का तहरीकी अदम एतमाद से पहले वजारत उस्मा की पेशकश मिलने का दावा। कहा अदम एतमाद से पहले बनी गाला से एक फ़ोन आया। बनी गाला गया तो 2 अफराद से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देंगे। मुझे कहा गया कि इन 3 नामों में से एक नाम आपका भी होगा। जवाब दिया कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में दुश्वारी का सामना। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिसके पास जाते हैं वो आगे जाने का मशवरा देता है। पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना होंगे। मज़ीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फ़ोन कराना पड़ता है। हमारे पास दुनिया को कुछ देने को नहीं तो कुछ लेना भी नहीं बनता। अब चादर देख कर ही पाँव फैलाना होंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके दरियाब आ गए। मोटरसाइकिल गाड़ियां पानी में फंसने से शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान रोड, जौहर टाउन, वहदत रोड में सड़कें डूबी रहीं। जौहर टाउन में सबसे ज़्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, PIDC सदर के इलाकों में बादल बरसे। IH चंडीगढ़ रोड, FB एरिया, लियाकताबाद में भी बादल बरसे। शहर में 9 अगस्त तक बारिश की पेश गोई। हुकाम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। कोई लंबी इसमें कोई इकोनॉमिक्स PhD की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिक मेमन होने की ज़रूरत है।
या चिन्होटी या दिल्ली वाला, मतलब ये आप लोग ये बात समझते हैं इस बात को। मिफ्ता इस्माइल का मईशत के लिए मेमन फार्मूला, कहा 3 माह के लिए दरामदात मुश्किल करूंगा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर सितंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी। दरामदी शोबे के खाम माल पर आयद पाबंदी जल्द खत्म करेंगे। एलसीज की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना कभी रोकेंगे। कुछ छोटे बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में मुनाफा कमाया। छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स में डालना गलती थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत कर गलत माशी आदाद शुमार देने का इल्ज़ाम। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल अपनी ही बातों पर यू टर्न लेते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत पर अपने लोग ही एतमाद नहीं कर रहे, दुनिया क्या करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजने कम कर दिए हैं। मौजूदा हुकूमत के आने से मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना शुरू हुआ। हुकूमत को फौरी तौर पर पूरी दुनिया से गवर्नेंस स्टेट बैंक में नहीं मिल रहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। परवेज़ इलाही ने कहा कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत के काम खुद बोलेंगे। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि शाही खानदान की सिक्योरिटी पर गैर कानूनी तौर पर एहलकार तैनात किए गए। 500 से ज़ायद एहलकारों की वापसी का हुक्म दे दिया। सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिए गए 1 लाख से ज़ायद वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। तस्दीकी अमल में 1,15,000 वोटर्स को जिंदा करार दिया गया। कहा कि वोटर को टाइपिंग गलती से मुर्दा करार दिया गया। वोटर्स लिस्टों की 25 अगस्त तक हतमी अशात यकीनी बनाने की हिदायत। परवेज़ खटक ने कहा कि इमरान खान को नाअहल और पीटीआई पर पाबंदियां लगाने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के हाथ साफ हैं। मुल्क का खजाना लूटने वालों की साजिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। अवाम से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा हुकूमत ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी किए। मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। रकूम रिलीफ फंड के अकाउंट नंबर G12164 में जमा करवाई जा सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, रंगी टाउन, ओल्ड सदर, गार्डन, मलीर और लांढी में भी बिजली बंद। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का बिजली के मामूल के मुताबिक फराहमी का दावा भी मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर में 4 से 7 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद में 4 से 5 और रावलपिंडी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। हैदराबाद और सक्खर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। गुजरावाला में, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी बुरा हाल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि यूएई स्टॉक मार्केट में $1 अरब सरमायाकारी करेगा। 1996-97 का कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी। कुछ और डिपॉजिट भी मांगे थे। यूएई वालों ने कहा कि आप लोग कर्ज वापस नहीं करते। शर्म की बात है कि 1996 में लिए $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। एफबीआर का मुल्क भर के 100 से ज़ायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई है और कहा है कि 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक ना हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा तब्दील। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.6% मुकर्रर। पेंशन्स, बहबूद स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा मौजूदा सतह पर बरकरार।
हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को बलूचिस्तान असेंबली का खराज अक़ीदत। असेंबली से करारदाद मंजूर। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस वज़नजो ने कहा कि हादसे में मुल्क के बेहतरीन ऑफिसर हमसे जुदा हुए हैं। मनफी प्रोपेगेंडा से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँच सकता है। अवाम फ़ौज के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की याद में लाहौर में मुस्लिम लीग नून की तकरीब। लिबर्टी चौक में शमें रोशन की गई। मलिक अहमद खान ने कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के बायस हम अमन से रह सकते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की तहकीकात कराएंगे। वफाकी काबीना में मज़ीद 2 अरकान का इजाफा। मलिक अहमद खान और रुबीना इरफान वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी मुक़र्रर। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 61 हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम जारी रखने से मौज़त कर ली। वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। गुजारिश है कि मेरी खदमात फौरी तौर पर वापस ले ली जाएँ। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर शीमा ने कहा इमरान खान एनआरओ लेकर मुल्क से नहीं भागे। इमरान खान का जीना मरना अपने मुल्क के साथ है। हुकूमत के सवालों का जवाब और उनका सामना भी करेंगे। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर लाएअमल बनाना होगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 9 हलकों का इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त की समाअत 10 अगस्त को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे।